हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गोला एजुकेशन 1.0। आज मैं आपके सामने लाया हूँ कंप्यूटर के बेस्ट 25 क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर आता है बेनिफिशियल रहेंगी। फिर चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो, उसमें बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी फोर्ट्रॉन। ठीक है, फोर्ट्रॉन की अगर मैं आगे बात करूँ तो सबसे पहले ये किसने बनाई थी, ये बनाई थी जॉन बैकेस ने। कौन से सन में, 1957 में। और इसको बनाने का पर्पज़ क्या था, ताकि स्टैटिकल्स, मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक प्रोसेस जो हो वो ईजियर हो जाए, यानी ईजी हो जाए। और जो ये टर्म है, यानी जो वर्ड है फोर्ट्रॉन, कहाँ से आता है, वो आता फॉर्मूला ट्रांसलेशन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच स्टोर्स डाटा परमानेंटली इन ए कंप्यूटर, तो इसका आंसर हो जाएगा रैम। देखिए एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। जैसे अगर रैम की बात करो तो रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। वहीं अगर वो रोम की बात करो तो रोम की फुल फॉर्म हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी। और ALU की बात करो तो ALU की फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच इज अ मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर, यानी सिस्टम बोर्ड जो कंप्यूटर क्या होगा वो आपका आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। अगर मैं मदरबोर्ड की बात करूं तो सबसे पहले ये किस कंपनी ने बनाया था, ये बनाया था IBM में। ठीक है, कौन से सन में बनाया था, 1981 में। और जब इसकी इन्होंने बनाया था उसको बनाया क्या था, प्लानर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ बग इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, यानी बग क्या होता है, बग एक तरह का एरर होता है। ठीक है, जब कभी भी आपने देखा हो आपके कंप्यूटर में जो लैंग्वेज, यानी जो आप कुछ भी टाइप करते हैं आपका आउटपुट सही नहीं आता है, या अदर चीज़ जो भी सॉफ्टवेयर में जो एरर आ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। ठीक है, और इस बग को आप कैसे ठीक कर सकते हो, आप डीबगिंग के थ्रू बग को ठीक कर सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक पाथ दैट सेंड सिग्नल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज, इसका आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, बस किस टाइप का होता है, देखिए बस इस टोपोलॉजी इस टाइप की होती है, एक केबल जा रही होती है जिसके अंदर आपकी कंप्यूटर, प्रिंटर, जो भी मतलब जो जिसके थ्रू आपका सिग्नल जाता है वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जो एक केबल जा रही होती है उससे हम कहते हैं ट्रंक। ठीक है, चलिए USB इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, यानी USB किस टाइप का स्टोरेज डिवाइस हो जाएगी, वो आपका हो जाएगा सेकेंडरी टाइप। ठीक है, वो इज नॉन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल कंप्यूटर। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाल फिलहाल में बहुत चल रहा है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके रिगार्डिंग आप जान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है, तो आंसर हो जाएगा जॉन मैककार्थी। देखिए जॉन मैककार्थी वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसर पीपल इन द कंप्यूटर फील्ड, यानी जो जॉन मैककार्थी कंप्यूटर फील्ड में गया थे बहुत इन्फ्लुएंस है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा नॉलेज थी उनको कंप्यूटर के मामले में। He is known as the father of artificial intelligence and because of his fantastic work in computer science and AI, यानी इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर भी कहा जाता है। मैककार्थी coined द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द 1950s, यानी जो वर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सबसे पहले उन्होंने कब यूज़ किया था, वो किया था 1950 में, यानी 1950 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। Which term is related to database, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ओरेकल। ठीक है, अगर मैं ओरेकल की बात करूं तो ओरेकल सबसे पहले किसने प्रोड्यूस किया था, और ये किया था आपका ओरेकल कॉर्पोरेशन ने। और कौन से सन में इसे बनाया गया था, इसे बनाया गया था 1977 में। किसके द्वारा बनाया गया था, वो तो आपका आंसर हो जाएगा लॉरेंस एलिसन के द्वारा। देखिए इस क्वेश्चन में एक टर्म है PHP, आप मुझे इसकी फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट में करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
द रेजोल्यूशन ऑफ ए कंप्यूटर मॉनिटर इज मेजर्ड बाय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ पिक्सल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 निबल इज इक्वल टू, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 बिट्स। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है ये कई बार। 1 निबल इज इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा 4 बिट्स। वेयर वुड यू फाइंड द लेटर्स क्वार्टरी, यानी जो लेटर्स है क्वार्टरी वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा कीवर्ड्स के अंदर। आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वार्टरी, ठीक है। हाउ डिड द कंप्यूटर माउस गेट इट्स नेम, यानी कंप्यूटर माउस का जो नेम मिला था वो कैसे मिला था। इट्स केवल लुक्स लाइक अ टेल, यानी इसकी केवल पूंछ की तरह दिखती है ना, इसलिए इसको माउस कहा जाता है। वॉट आर यू मोस्ट लाइकली टू यूज व्हेन प्लेइंग, तो सही आंसर हो जाएगा इसका आपका जॉयस्टिक। अ डिजिटाइजिंग टेबल कैन बी यूज फॉर, यानी जो डिजिटाइजिंग टैबलेट है वो आप किस लिए यूज़ भी कर सकते हैं, वो आप ट्रेसिंग डायग्राम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, तो पॉइंटिंग डिवाइस इस पर क्या हो जाएगा आपका माउस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट डज अ लाइट पेन कंटेन, देखिए लाइट पेन क्या कंटेन करता है, वो कहता है लाइट सेंसिंग एलिमेंट्स, यानी इसके अंदर क्या आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड। लाइट सेंसिंग, यानी जो इसके अंदर एक सेंस लगा होता है, सेंसिंग एलिमेंट लगा होता है जो आपकी लाइट को सेंस करता है, जिसके थ्रू आपका पेन वर्क करता है, ठीक है। व्हाट इनपुट डिवाइस कैन यू यूज फॉर मार्किंग, मार्किंग के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका OMR, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। देखिए ये होता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, और जो इसके अंदर पेपर लगा है उसे क्या बोलते हैं OMR सीट। आपको पता है जब आपने कभी ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया होगा तो उसमें आपको OMR सीट मिलती थी जिसमें आपको सर्कल फिल करने होते थे। तो उसको जो रीड करता है, यानी जो उसको कैलकुलेट करता था उस शीट को, उसे हम क्या बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। ठीक है। व्हाट इनपुट डिवाइस कुड टेल यू द प्राइस ऑफ, यानी कौन सा डिवाइस आपको प्राइस के बारे में बताएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बारकोड रीडर, ठीक है। बारकोड रीडर आपने देखा होगा, कभी भी आप कपड़े खरीदने जाते होंगे या कुछ भी सामान खरीदते होंगे, उसके एक पीछे बारकोड लगा होता है। वो बारकोड किस लिए होता है, आपका प्राइस टैग होता है वो आपका, जिससे आपको ऑप्टिकल, ठीक है, जो आपका बारकोड रीडर होता है वो रीड करके बता देता है कि यानी जो आपके गुड्स है उसका प्राइस क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर वुड यू फाइंड अ मैग्नेटिक स्ट्रिप, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैग्नेटिक स्ट्रिप जो पाई जाती है वो पाई जाती है क्रेडिट कार्ड के पीछे। कभी देखो आपने ये जो क्रेडिट कार्ड आपने देखा ब्लैक पट्टी जा रही होती है, स्ट्रिप जा रही है, उसे क्या बोलते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप। और ये इसका काम क्या होता है, जो भी आपकी डिटेल है, आपका नाम पता, जो भी आपकी डिटेल है वो स्ट्रिप के अंदर फील्ड होती है। कभी भी आप जो सामान कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल करते हैं तो उससे स्वैप करते हैं आप, तो उससे क्या होता है आपकी डिटेल आगे फॉरवर्ड होती है, ठीक है। हार्ड कॉपी जो टर्म यूज टू डिस्क्राइब, यानी हार्ड कॉपी जो टर्म किसको डिस्क्राइब करती है, वो करती है आपकी प्रिंटेड आउटपुट को, ठीक है। यानी आप कभी आपने देखा हो जो आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं, ठीक। व्हाट टू द एब्रीविएशंस वेब स्टैंड फॉर, यानी वेब की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी वॉइस आंसर बैक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा। व्हाट आर द इंडिविजुअल डॉट्स विच मेक अप अ पिक्चर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन कॉल्ड, यानी जो मॉनिटर की स्क्रीन होती है वो किस इंडिविजुअल डॉट से बनती है, वो बनती है पिक्सल से, यानी छोटे छोटे पिक्सल, मिलियंस ऑफ पिक्सल जो बनाती है वो बनाते हैं आपके रेजोल्यूशन बनाते हैं, जिससे आप मॉनिटर की स्क्रीन को देख सकते हो, ठीक है। एन इम्पैक्ट प्रिंटर क्रिएट्स कैरेक्टर्स बाय यूजिंग, यानी जो इम्पैक्ट प्रिंटर क्रिएट्स कैरेक्टर बाय वो किसके द्वारा करता है, वो करता है एंड एक रिबन एंड प्रिंट हेड के द्वारा, यानी एक स्याही वाला रिबन और एक प्रिंट हेड के द्वारा वो बनाता है, ठीक है।
व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू मूव अराउंड अ 3D एनवायरनमेंट? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रोबोट्स। तो फिफ्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट डू यू नीड फॉर एन इंकजेट प्रिंटर? यानी आपको जो इंकजेट प्रिंटर होता है उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है जिससे आप वर्क कर सके हो? आपको चाहिए होती है कार्टेज। तो सेकंड आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, जिस हिंदी में कारतूस बोलते हैं, आपको कार्टेज चाहिए होती है। मैं दिखाता हूँ कार्टेज। ये कार्टेज है आपकी दो तरह की, एक कलर है और एक ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए आज के लिए इतने, थैंक यू।